नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साग क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 7 हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें 50 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ है? तो दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन से माना हुआ है? पहला ऑप्शन 1953, 1853, 1895 या 1858। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1853 में भारत में रेल का आरंभ शुरू हुआ था। यानी भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1950, 1898, 1955, 1960। तो राइट आंसर है ए, यानी कि 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है और शताब्दी एक्सप्रेस चलती है हबीबगंज से दिल्ली के बीच में। और राजधानी एक्सप्रेस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, वो सी, यानी विवेक एक्सप्रेस। तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है या ट्रेन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? पहला ऑप्शन जॉर्ज ऑरेवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंस या अन्य। तो दोस्तों रेलवे इंजन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1915 में, 1903 में या 1899 में या फिर 1905 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1905। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 44। तो दोस्तों 44 या 34 या फिर 24 या 36 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी, जो मुंबई से ठाणे में चली थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है? पहला ऑप्शन कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो दोस्तों इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या गोरखपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोरखपुर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा, अन्य। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेघालय। मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। राइट आंसर है बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, हवा से या ध्वनि से या जल से। तो दोस्तों डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन है कौशाम्बी, सी ऑप्शन है सरस्वती और डी ऑप्शन है चंपा। तो दोस्तों अंग की राजधानी थी चंपा, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो शांत वैली या शांत घाटी जो है वो केरल में, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या समुद्री सतह पर भूकंप? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। जो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो समुद्री सतह पर भूकंप। जब भूकंप आता है तो उसकी लहरें उठती हैं चारों साइड से। तो भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों औषधि अनुसंधान अपना है कहाँ? दिल्ली में या लखनऊ या चेन्नई या बेंगलुरु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी लखनऊ। तो भारत का केंद्रीय अनुसंधान औषधि अनुसंधान अपना लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा या मॉन्टेक के द्वारा या महमूद उल हक के द्वारा या फ्रीडमैन के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक डेवलपमेंट किया था, इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? पहला ऑप्शन है ISI हरित उत्पाद या फिर एग मार्क या पारिस्थितिकी उत्पाद के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी एग मार्क के द्वारा। कृषि उत्पादकों की जो कोटि होती है मतलब किस प्रकार की, अच्छा है या फिर मीडियम है, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एग मार्क से पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम दूरी या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों 1947 में, 1948 में या 1950 या 1951 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी कि 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, एफ बैटिंग ने या फिर एस ए बैक्समैन ने या फिर रोलांड रोस ने? राइट आंसर है बी एफ बांटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंस या फिर अब्दुल रहीम या जॉन मथाई या अन्य किसी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा या राष्ट्र की कार्रवाई सड़क या राष्ट्र सेवा की रोड या अन्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्र की जीवन रेखा यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों पहला ऑप्शन है तीसरा, छठा या चौथा या सातवां? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के आधार पर विश्व में चौथा स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत में रेल लाइन किसने बिछाई सबसे पहले? जॉन मथाई ने, लॉर्ड डलहौजी ने या जॉर्ज स्टीफेंस या अन्य ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता या जयपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुंबई में। तो जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों चली थी 19 अप्रैल 1854 को या फिर 16 अप्रैल 1853 या 16 अप्रैल 1859 को या 26 अप्रैल 1856 को? इसका राइट आंसर है बी। तो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1899 में या 1997 में या 1924 में या 1935 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटन उपकरण या वित्तीय उपकरण? तो दोस्तों राइट आंसर है बी
भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है सर। ठीक है, उपक्रम तो है ही सबसे बड़ा भारत का रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारतीय रेल नेटवर्क में लंबाई में चौथा स्थान रखता है रेलवे, लेकिन अब है नेटवर्क मतलब घनत्व। तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 8वां, दूसरा, तीसरा या चौथा? वही चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों दूसरा। भारतीय रेल लंबाई की बात करें तो चौथा स्थान रखती है, और वहीं भारतीय रेल नेटवर्क की बात करें तो नहीं वर्ल्ड में चौथे स्थान रखती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं से स्टार्ट करेंगे चलो। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो विश्व में रखता है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में है दूसरा स्थान, या 8वां, या तीसरा, या अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला यॉक, घी या फिर ताज़ी सब्जियां? राइट आंसर है ताज़ा सब्जियां। ताज़ी सब्जियां विटामिन ई की अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ये ऑप्शन है फफूंद, शैवाल, वायरस या जीवाणु। तो फफूंद से पेनिसिलिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियाँ, या 260, या 306, या 360? राइट आंसर है ए, यानी कि 206 हड्डियाँ मानव शरीर में कुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? तो यह यकृत यानी कि किडनी, या बी पित्ताशय, या ती पित्तवाहिनी, या फिर अग्नाशय? तो राइट आंसर है ए, यानी कि यकृत पित्त का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वो विटामिन का नाम है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो दोस्तों विटामिन डी इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि दोस्तों विटामिन डी ओनली धूप से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समतल, अवतल, उत्तल या परवलयिकार? तो दोस्तों वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी या किसी तुल्यकालीन उपग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिजली की स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, जस्ता या टंगस्टन? राइट आंसर है निक्रोम। तो दोस्तों निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है बिजली की स्तरी को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र? तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो ये चले दोस्तों 1815 में, या 1825 में, या 1835 में, या 1855 में? इसका राइट आंसर है बी, यानी 1825 में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या हरियाणा में? इसका राइट आंसर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में, गया में, सांची में या पटना में? राइट आंसर इसका हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना वाष्प का इंजन कौन सा है? बताइए दोस्तों, अभी तक का। ये फेरी क्यून या फिर अंतिम सितारा या ओरिएंट एक्सप्रेस? तो दोस्तों राइट आंसर ए, यानी कि फेरी क्यून अभी तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना वाष्प इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर, कोच्चि एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती गाड़ी या चलने वाली गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला? राइट आंसर है बी, यानी मुंबई। मुंबई में कोई भी रेलवे की सामग्री नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर? राइट आंसर है बी, अहमदाबाद में कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का क्या नाम है या क्या नाम हुआ? पूर्व उत्तर रेलवे या पूर्वी सीमांत रेलवे या पूर्व पश्चिम रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे? तो दोस्तों राइट आंसर है डी, पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बेंगलुरु मैसूर के बीच, चेन्नई मैसूर के बीच या चेन्नई बेंगलोर के बीच? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए एवं एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेंगलुरु, कानपुर, चित्तरंजन या फिर चेन्नई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी बेंगलोर। तो इसका पहिया और एक्सेल दोनों चीज़ें बनाई जाती है कहाँ? बेंगलुरु में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। इसी प्रकार आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 के साथ।